अब आप लचर पचर बना दीजिएगा, हिल जाएगा, उखड़ जाएगा, आप बोलिएगा कि बांस वाला सफल नहीं है, तो जो बेचारे गरीब आदमी हो कैसे करेंगे? सबके पास लोहा है। तो बांस जैसे कि देखिए, कभी भी यहाँ गड्ढा कीजिएगा ना, आपका हिलता है, मेरे बाड़ा में चलिए, आप हिल जाइएगा, बांस नहीं हिलेगा। और ऊपर ये जो फट्टी दिया है, ये क्या है? वो थोड़ा कमजोर है। ये DMU ट्रेन है, पैसेंजर पटना मोकामा वाला, ये चलेगा कम, हिलेगा ज्यादा। तो ये सब क्या बकरी बर्दाश्त करेगी? तो तोड़ ही देगी जी। देखिए ये तो है कि मारे इसे मारेगी, उखाड़ देगी। ये बच्चे के लिए देखिए, एलिवेटेड करना है, एलिवेटेड करना है, काम अभी बहुत आपका बाकी है करना है। जिस तरीका से बच्चा आप देखे कि बाहर खुला हुआ था, तो ब्रीडर के पास चला गया, तो ब्रीडर चूंकि सिंग बहुत नुकीला था, उसने मारा, गलत लग जाता तो बहुत दिक्कत था। इसलिए हमारा बाड़ा में भी आप देखते होंगे कि बच्चे को हम अलग करके रखते हैं। तो ये इधर बनाए हैं जिसमें बच्चा को अलग से रखेंगे, कुछ फ्लोर बनाने के लिए फिराक में है। ऊंचा क्या दीजिएगा इसमें? लकड़ी का एलिवेटर, थोड़ा चौकी उतना, हाँ थोड़ा ऊंचा ताकि पेशाब उसाब करे तो नीचे गिर जाए। तो बच्चे को अलग करने की जरूर रखिए, क्योंकि 6 महीना पहले फार्मिंग किए हैं, तो चूंकि अब बच्चे आने शुरू हुए हैं, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है दोस्तों। जब आवश्यकता पड़ेगा तो इस शुरुआत अपना करेंगे, जो ट्रेनिंग में बताया गया है उसके अनुसार अपना फॉलो, बाड़ा तो उस तरीका से बनाए हैं। और चूंकि आवश्यकता अभी नहीं था, तो बिना आवश्यकता के कोई खर्च करता नहीं, तो अब चूंकि ये इसमें करेंगे। देखिए जहां अनावश्यक खर्च नहीं करने हैं, बाड़े में इन्होंने बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन तरीका जो होना चाहिए वो इन्होंने अपनाया है। बच्चे के लिए अलग से इन्होंने बनाया है, और ये बांस का ये ढड्डी बिल्कुल कवर कर दिया गया ताकि बच्चा अंदर रहे। और इधर देखिए, जो इधर इनका चूंकि मिट्टी जो है, मिट्टी बलुई मिट्टी है, जिसे हम धूस मिट्टी बोलते हैं, धूसे ना बोलते हैं जी। इसमें बकरी पेशाब करते हुए आराम से सूख जाता हो। बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा मिट्टी है, जहाँ पेशाब अगर बकरी कर दे तो तुरंत सूख जाता है। तो इनको फिर ईंट बिछाने का जरूरत यहाँ न पड़ा है न पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी ही ऐसा है कि अगर अभी बारिश हो जाए तो बारिश के बाद भी जूता पहन के आप चल सकते हैं। ये ऐसा मिट्टी का गुणवत्ता है। इन्होंने अलग अलग एरिया करके बनाया है कि जिस विभाग में हम चाहे बकरियों को रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप गर्भित बकरी को अलग रखें जी। ये क्या सोच के बनाए हैं, आप ही बोलिए। यही सर, मतलब गर्भित बकरी एक में रहेगा, खाली बकरी एक में रहेगा, और एक में बच्चा रहेगा, उसके लिए बनाया है। और इसको जो है सो फिलहाल इस पर किए हैं, लेकिन ये मतलब कामयाब नहीं है। इसको हटा करके लोहा के सब अति करेंगे। अच्छा, क्यों कामयाब नहीं है? इसको जो है सो ब्रीडर जो है सो तोड़ देता है, कई बार तोड़ दिया है, इसको फिर मरम्मत किया, बार बार इसको मतलब देखना पड़ता है। हाँ, ये आपका कहना सही है, लेकिन देखिए हर जगह रास्ता है। आप ब्रीडर के लिए मजबूत लोहा का बना सकते हैं, और अगर बकरियों के लिए बनाए हैं तो ये भी चलेगा, लेकिन उसमें आपको जड़ी वाला बांस, मजबूत वाला बांस लगाना चाहिए जी। ये जो फट्टी आप लगाए हैं, ये मरघिन्ना की तरह जो फट्टी, इसको क्या बोलेगा कि ऐसे करेगा तो टूट जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। खरगोश का बच्चा थोड़े आपको पोसना है। नहीं, सब हटा कर लोहा के करना। देखिए लोहा का करिएगा, ले आए हैं लोहा, सब इसमें लगाना है। अच्छी लोहा के कीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गरीब किसान है, लोहा नहीं कर पाए, तो फट्टी से भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बांस ऐसा होना चाहिए, देखिए ये बांस का फट्टी ये होना चाहिए, ये पूरा अंदर तक गड़ा हुआ होना चाहिए। और अंदर जब गाड़ते हैं, गड्ढा करते हैं, तो थोड़ा सीमेंट बालू मिला के दे देना चाहिए, ताकि वो फिर कर्ज के पकड़ ले, है ना। तो देखिए जो संसाधन है उसी में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको मजबूती बनाइए। अब आप लचर पचर बना दीजिएगा, हिल जाएगा, उखड़ जाएगा, आप बोलिएगा कि बांस वाला सफल नहीं है, तो जो बेचारे गरीब आदमी हो कैसे करेंगे? सबके पास लोहा है। तो बांस जैसे कि देखिए, कभी भी यहाँ गड्ढा कीजिएगा ना, आपका हिलता है, मेरे बाड़ा में चलिए, आप हिल जाइएगा, बांस नहीं हिलेगा। तो आपने ये गलती किया, देखिए बिल्कुल हिल रहा है। तो यहाँ गड्ढा जब करते हैं, तो गड्ढा कर लिए, सीमेंट बालू मिलाइए, डाल दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद इसको जाम करके ऊपर से मिट्टी भर दीजिए, कभी नहीं हिलेगा। हिलेगा जी? नहीं। ये हो गया। उसके बाद ये बांस आपने फट्टी मजबूत दिया है, और ऊपर ये जो फट्टी दिया है, ये क्या है? वो थोड़ा कमजोर है। ये DMU ट्रेन है, पैसेंजर पटना मोकामा वाला, ये चलेगा कम, हिलेगा ज्यादा। तो ये सब क्या बकरी बर्दाश्त करेगी? तो तोड़ ही देगी जी। देखिए ये तो है कि मारे इसे मारेगी, उखाड़ देगी। तो ये मजबूत करके बांस वाला भी रखा जा सकता है, उससे हो जा सकता है। तो जो भाई लोहा अलग चीज है, जिनके पास है बजट, कबाड़ खाने वगैरह से भी लोहा लगा के लगा दें, परमानेंटली हो जाता है। अगर जिनके पास नहीं है तो बांस वाला भी करें, लेकिन बांस मजबूत लाएं, तो ये कर सकते हैं, लेकिन कवर करके रखने हैं। छत जो इन्होंने दिया है ये बहुत ही शानदार है, बिल्कुल ये समझिए कि एयर कंडीशन है जी, है ना। क्या क्या छत में क्या क्या किए हैं? इसमें ऊपर से झलासी दे दिए हैं, और इकरी दिए हैं। इकरी हम लोग के होता है यहाँ पर गांव में, वो दिए हैं, और फट्टी का मतलब उसका बिट दिए, ऊपर से प्लास्टिक दे दिए। ऊपर से प्लास्टिक दे दिए दोस्त। ये झलासी जो बोल रहे हैं, एक जंग जो खुद उगता है, वो पतला पतला धान की तरह होता है, वो कास, हाँ उसे कास बोला जाता है। वो ऊपर से इन्होंने दिया है बांस का, पहले फट्टी से इन्होंने पूरे में ये कर दिया, चाली बिछा दिया, ऊपर से ऊपर देके ऊपर से पोलोथीन दे दिए जी। और सागवान का सब दिया हुआ है, इसका जो होता है कड़ी सागवान खरीदे थे जी, खरीदे थे मैंने ये पूरा बनाने में
पहले तो ये बताएं कि आपका एरिया कितना बड़ा है? एरिया 4 कट्ठा में है 12, जैसे पूरा है 2 एकड़ के मतलब प्लॉट में एक बीच में है, और ये 4 कट्ठे में बना हुआ है। सेड है 2 कट्ठे में, और बाहर घूमने के लिए उसे कट्ठा में अगर स्क्वायर फीट में बताया जाए तो कैसे बताइए? स्क्वायर फीट में 1950 स्क्वायर फीट का हम लोग का 1 कट्ठा होता है। तो ये है 1.5 कट्ठे में है। देखिए, मैंने बात इसलिए बीच में छेड़ा कि हर जगह कट्ठा ये बोले तो कट्ठा अलग है। 1361 स्क्वायर फीट हम लोग पटना वाले का होता है जी। आपका कितना है? 1950। तो कितना का अंतर पड़ गया? तो इसीलिए स्क्वायर फीट में आप बताएं कि कितना स्क्वायर फीट में आपका ये है? जी, ये है वही 3000 स्क्वायर फीट में। 3000 स्क्वायर फीट में पूरा आपने कवर करके रखा है? कवर करके या सिर्फ 12? केवल 12 जो जहाँ छौनी है। जी। ये इतना बनाने में आपका कितना लगा था सुमन जी? टोटल सर बाहर ये अंदर सब बनाने में 3 लाख रुपया समथिंग खर्च हुआ था। 3 लाख में इन्होंने बहुत बड़ा एरिया में बनाया है। ये बहुत बड़ा एरिया इसलिए कि हमारा यहाँ का कट्ठा और इनके यहाँ के कट्ठा में बहुत बड़ा अंतर है। और ये भी मैं ये बताना चाहूंगा, जो मेरा बाड़ा बना हुआ देख रहे हैं उससे लगभग उसी के बराबर का है, ये उतना बड़ा है। और 3.5 लाख में आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। जी। तो 3.5 लाख इन्होंने लगाया है, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि भाई सेट बनाने में आपको तो पैसा लगेगा ही, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह सागवान का दिए हैं कि मजबूत रहे। हाँ, सागवान वगैरह देने में आपको पैसा लग गया होगा। ये सागवान का जो बल्ली दिए है, ये जो बल्ली सागवान का दिए, इसमें कितना आपको लग गया था? सागवान मुझे लकड़ी में लग गया लगभग वही 40-45 हजार रुपए लगा। देखिए, अगर सागवान की जगह पर आप बांस देते हैं तो आपको और सस्ता पड़ेगा, है ना? यही ना होगा? जी। देखिए दोस्त, संसाधन जो भी आपके एरिया में है, देख कोई बोलते हैं कि बड़ा बनाने में कितना लगेगा, डिपेंड ये करता है कि आपके पास अवेलेबल क्या है ना? अगर ये नीचे ये मिट्टी नहीं रहता तो फिर इनको यहाँ भी ईंट बिछाना पड़ता तो और पैसा लग जाता। चूंकि इनका बलुई मिट्टी है तो आराम से इन्होंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बकरी आराम से रह लेगी, पेशाब कितना भी बकरी करेगी सूख जाएगा। देखिए, यहाँ इन्हें मेडिसिन रखा है, जो जरूरत पड़ता है। नेबलोन पाउडर है जो दस्त में काम आता है। ये मिलोन प्लस किस काम में आता है? जी सर, फीवर होता है या दर्द बुखार के लिए। अच्छा, ये और ये मिनरल मिक्सचर है। मिनरल मिक्सचर आपने रखा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपको दवा बताए, 6 महीना के अनुभव में आप दिल पर हाथ रख के बोले कि ट्रेनिंग में जो मैंने बताया आपको कहीं काम आ रहा है, या फिर कभी उससे हटके भी चलने का कोशिश किए हैं? बिल्कुल सर, आप जो भी ट्रेनिंग दिए हैं उससे थोड़ा सा अगर हट के काम करते हैं तो वहाँ पर मिस हो जाता है। कभी ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं? जी, उदाहरण दे सकते हैं। अभी फिलहाल हमने कुछ बकरी को बदिया किया था, खसी को, उसमें हम रबर बैंड से कर दिया था, जो कि आप पुराना पद्धति से बता रहे हैं कि चीरा विधि से कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वो हम नहीं करके कुछ बकरी को कर दिया रबर बैंड से, उसमें काफी परेशानी का झेलना पड़ा मुझे। और कुछ को मतलब चीरा विधि से किया, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने जो भी ट्रिक बताया गया वो काम किया। जी। मैंने जो भी हम ट्रेनिंग में आप बताए, चूंकि हम 6 महीने बाद आपके पास आ रहे हैं, चूंकि अब आपके घर में है, अपना एरिया में तो कोई भी मजबूत होता है। वहाँ मैं वहाँ हूँ तो आप तो हाँ जो भी मैं बोला किए। यहाँ आपके एरिया में मैं हूँ, दिल खोल के बताएं कि मैंने ट्रेनिंग आपको दिया तो वो बेनिफिट आपके बारे में दिख रहा है या नहीं आपका? जी बिल्कुल सर, दिख रहा है। आपसे जो ट्रेनिंग लिए है, हमारा जो है अभी तक के कोई एक भी मोर्टेलिटी इसमें नहीं हुआ है, कोई बीमारी अभी तक नहीं आया है। जिस तरह से आप बताएं उस तरह से हम रखते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं, उससे कोई परेशानी अभी तक के बकरी में नहीं आई है। और कुछ मतलब बिना ट्रेनिंग के किए हैं, वो बड़ा किए हैं। आइए बाहर आते हैं, आइए बाहर आइए। काफी परेशानी उसमें बाहर है। चलिए, हाँ वो हम काट लेंगे बीच वाला जो है। ये बाहर फिर चलते हैं। मौसम बहुत दोस्तों खराब हो चुका है। देखिए, ये सब सहयोगी है लोग। मौसम खराब है तो सबको अंदर किया जा रहा है। बादल बहुत ज्यादा लगा हुआ है। यहाँ इस बारे में आया, बहुत अच्छा एरिया है, हरा भरा एरिया है, पूरा अच्छा इन्होंने बनाया है। कहीं से कमी और अगर लास्ट में समीक्षा करूं अच्छाई और बुराई का, तो अच्छा बुराई इसमें मुझे ये नजर आया कि कम एज के बकरी के इन्होंने क्रॉस करके एक गलती ये किया है। इन्होंने ब्लैक बंगाल को ये खरीदते समय इन्होंने ट्रेनिंग से पहले खरीदा था कि बाद में? कुछ ट्रेनिंग से पहले खरीद लिया था। तो ट्रेनिंग के दौरान तो मैं बताता हूँ कैसी बकरी खरीदनी चाहिए। जी, उसके बाद जो खरीदे हैं सब यहाँ पर फार्म पे है। देखिए, ट्रेनिंग से पहले जानवर इन्होंने खरीदा, इसमें इनको लॉस हुआ कि जो जिस तरीका से बकरी चाहिए फार्मिंग के लिए वैसा नहीं खरीद गए, गलत खरीद ली, गलत किया था कि मतलब फार्म भी मतलब सेट भी बिना बनाए हुए कुछ ले आए थे। हाँ, है ना? तो मैंने इसी में मुझे कहना है, परेशानी कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी उसमें नहीं है, लेकिन वही की दूध कैपेसिटी कम था, इस चलते उसको हम निकाल दिए। ट्रेनिंग में तो हम बोले थन बड़ा होना चाहिए, फैले सिकुड़ने वाला होना चाहिए, बड़ा कद होना चाहिए, सब समझाते हैं कि नहीं सर? तो ट्रेनिंग के बाद जो बच्चा बकरी लिए वो ठीक रहा? सब बिल्कुल सही है। जानकारी लेके ही करना चाहिए। मैंने जब इतना खर्च कर रहे हैं तो या तो सरकारी ट्रेनिंग फ्री में ले या प्राइवेट ट्रेनिंग कहीं से लेके करें, जानकारी हो जाता है। बकरियों को कवर करके रखें। यहाँ बस यही है कि बच्चा घूम रहा था, चोट लग गया, एक थोड़ा सा कमी, बच्चे को कवर करके रखना चाहिए। दूसरा है कि कम एज में बकरियों को क्रॉस नहीं कराना चाहिए।
तीसरा सबसे बड़ा कमी है कि अनजान में इन्होंने ब्लैक बंगाल गलत ले लिया, इसलिए इनको ब्लैक बंगाल को हटाना पड़ा। अगर सोच समझ के ब्लैक बंगाल लेते तो उतना लॉस का कारण नहीं बनता और अच्छा ब्लैक बंगाल लेते और उनको हटाना नहीं पड़ता इनको ब्लैक बंगाल को। तो ये सब चीजें हैं। ब्लैक बंगाल से आप फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बंगाल रखें तो बर्बरी, सिरोही, इन सभी को भी रखें ताकि इसका दूध से उसके बच्चे को पाल सकें। और ब्लैक बंगाल आप गांव देहात से खरीद के जाके खुद खरीदे, आपको 2000, 1500, 1800 में अच्छी बकरी मिल जाएगी किसानों के पास डायरेक्ट। आप किसी बिचौलिए के चक्कर में मत पड़े, नहीं तो नामी बनिया कुछ भी बेच देगा आपको। ब्लैक बंगाल 1500, 2000 में मिलने वाली बकरी आपको 4-4, 5-5 हजार में लोग थमा देंगे, 6-7 हजार में भी थमा देंगे। 8,000 तक में ब्लैक बंगाल लोग अपने नाम के दम पर बेच रहे हैं, ऐसा सुनने को आया है। तो ब्लैक बंगाल ले, कोई भी बात नहीं, लेकिन गांव देहात से खुद घूम के ले, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लाने के बाद डिवॉर्मिंग करें, वैक्सीनेशन लगाएं, बकरी आपकी सेट हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, अंतिम तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा मैं इसलिए बताता हूं ताकि टोटल चीजों को विस्तार से बता सकूं। और जब मैं अगला बार फिर से यहाँ आऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ वीडियो बनाता हूँ फिर जाता हूँ, ताकि क्या हुआ, क्या इन्होंने परिवर्तन किया, कहाँ इनका ग्रोथ पहुंचा, तो अगला वीडियो में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।